हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई आर्ट नोट्स बाय मेघना। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला, बहुत दिनों के बाद महीनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। एक्चुअली मैं अपनी पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गई थी और एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलरली वीडियो डालूँ। मैं इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ आने वाले टाइम में। सिर्फ़ जो मेरी वीडियोज़ होगी सिर्फ़ नोट्स तक या सिर्फ़ क्या कहते हैं पढ़ाई तक इस तक ही सीमित नहीं होगी। मैं फ़िलॉसफ़ी को लाइफ़ से रिलेटेड वीडियोज़ भी डालूँगी। मतलब आप कैसे फ़िलॉसफ़ी को अपने लाइफ़ में एक तरीके से ला सकते हैं, कैसे फ़िलॉसफ़ी आपकी लाइफ़ की वैल्यूज़ को चेंज करती है, कैसे ये सारी चीज़ें होती है, कैसे फ़िलॉसफ़ी आपको लाइफ़ में एक एक सक्सेस की तरफ या कह लीजिए एक हैप्पीनेस की तरफ एक तरीके से आपको मोटिवेट करती है। उन पे भी मैं अपनी वीडियोज़ लाऊँगी, बट उसके लिए मुझे थोड़ा-सा टाइम चाहिए। फ़िलहाल अभी नॉर्मली ही मैं आप लोग के लिए वीडियो लाऊँगी और अभी थोड़ा-सा तो मुझे टाइम चाहिए उसके लिए, बट हाँ, अब आपको कोशिश करूँगी मैं कि रेगुलरली एक वीडियो मैं अपलोड ज़रूर कर दूँ। जो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से, बुद्धिज़्म द पाथ ऑफ पीस एंड विज़डम। हमने लास्ट वीडियो में, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो, नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देखिए। इससे पहले की वीडियोज़ जो मैंने डाली हैं, मैंने बुद्धिज़्म को एक तरीके से इसमें जो गौतम बुद्ध हैं उनकी लाइफ़ के बैकग्राउंड को समझाया था कि कैसे वो अपनी लाइफ़ में स्टार्टिंग से लेके अपने एंड तक क्या-क्या उन्होंने चीज़ें फ़ेस की और कैसे वो अपनी लाइफ में पीस और विज़डम को हासिल कर पाए और कैसे ही उन्होंने अपनी इस टीचिंग से, बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स है, उसके थ्रू और लोगों को भी निर्वाण या मोक्ष या कह लीजिए एक पीस की तरफ मोटिवेट किया। आज हम बुद्धिज़्म से रिलेटेड उन्हीं के 4 नोबल ट्रुथ को पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियोस, बुद्धिज्म के 4 नोबल ट्रुथ। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि जो गौतम बुद्ध है उनकी लाइफ कैसे कैसे उनकी लाइफ में चेंजेस आए, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, कहाँ पे एंड हुआ। आज हम देखेंगे बुद्धिज्म के 4 नोबल ट्रुथ विच इज़ चतारी अर्य सचानी। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरी कोई भी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाए तो, क्योंकि मैं भी अभी थोड़ी स्टूडेंट ही हूँ और मुझे संस्कृत उतने अच्छे से आती नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं सीखूँ। तो बुद्धिज़्म के 4 नोबल ट्रुथ को हम चतारी अर्य सचानी बोलते हैं। बुद्धा ने अपनी फर्स्ट टीचिंग सारनाथ में दी थी। ये चीज़ आपको याद रखनी ज़रूरी है क्योंकि बुद्धा ने अपनी फर्स्ट टीचिंग जो है सारनाथ में दी थी, जिसे धम्मचक्र पवातन सुत्ता कहते हैं। बुद्धा की जो फर्स्ट टीचिंग थी वो सारनाथ में हुई थी एंड उस टीचिंग को धम्मचक्र पवातन सुत्ता भी बोला जाता है। ये टीचिंग उन्होंने एनलाइटमेंट के बाद दी थी, जो उन्हें बोध गया में बोधि ट्री के नीचे मिला था। बुद्धिज़्म का पूरा फिलॉसफी सिस्टम इन्हीं 4 नोबल ट्रुथ पे बेस्ड है, क्योंकि जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने हमें क्लियरली इन 4 नोबल ट्रुथ के थ्रू ये बताया है कि हमारी जो लाइफ है वो इन्हीं 4 नोबल ट्रुथ पे बेस्ड है। ये जो ट्रुथ उन्होंने हमें बताए हैं, इसी नोबल ट्रुथ को अगर हम सुधार लें या फिर हम इनमें थोड़े चेंजेस करें तो हम पीस की तरफ, विजडम की तरफ, एनलाइटमेंट की तरफ जा सकते हैं। आइए जानते हैं इन 4 नोबल ट्रुथ्स को। जो 4 नोबल ट्रुथ है उसमें सबसे पहला जो ट्रुथ है वो है आपका दुख। बुद्धा कहते हैं लाइफ इज सफरिंग, मीन्स दुख का सिंपल मतलब होता है सब लोग जानते हैं कि पेन, बट बुद्धा कहता है दुख का मतलब सिर्फ पेन नहीं है, इसका डीपर मीनिंग है अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस। मतलब बुद्धा कहते हैं कि अगर आप जन्म ले रहे हैं, अगर आपका बर्थ हुआ है, ये भी एक दुख है। अगर आप ओल्ड एज में हैं तो ये भी एक दुख है। अगर आपको कोई डिजीज़ है तो भी दुख है। अगर आपकी डेथ हो जाए तो भी दुख है। मीन्स आपके बर्थ से लेके आपके डेथ तक आपकी हर एक चीज़, आपकी लाइफ, आपकी एज, आपको कोई प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें दुख ही है। मतलब आपका दुख का मेन कारण क्या है? आपका बर्थ। जो चाहते हैं वो नहीं मिला तो दुख, जो पसंद नहीं वो मिले तो दुख। मतलब एक तरीके से आपकी जो पूरी लाइफ है वो दुख पे ही बेस्ड है। जब से आपने जन्म लिया तब से आप दुख पे ही तब से आपको दुख ही हो रहा है। आप एक तरीके से आप जब ओल्ड एज में आए
मतलब एक तरीके से मान लीजिए, एक स्टोरी के थ्रू मैं समझाऊँ कि जब आपने जन्म लिया, आपकी फैमिली बहुत पुअर थी, आपको गरीबी का सामना करना पड़ा, आपको जो है आपको उस टाइम पे दुःख हुआ। आप अपने टीनेज में आए, या कह लीजिए कि आप जो है अपने मिडल एज में आए, अडल्ट हुए, तब आपको आपकी पसंद की चॉइस नहीं मिली, आपकी शादी आपकी मर्ज़ी से नहीं हुई, आप अच्छा घर चाहते थे, वो सारी चीज़ें नहीं मिली, तो आपको दुःख हुआ। आप ओल्ड एज में आए, आपके बच्चों ने आपका साथ नहीं दिया, या फिर ओल्ड एज में आते ही आपको कोई बीमारी हो गई, तो आपको दुःख हो गया। उसके बाद फिर ओल्ड एज से डेथ तक के सफ़र में आपको दुःख ही दुःख रहा, क्योंकि आपको बीमारियाँ थी, कोई आपका ख़्याल नहीं रखना चाहता था। एक तरीके से जब से आपका बर्थ हुआ, तब से लेकर टीनेज, ओल्ड एज, एडल्ट, डेथ, सब में आपको जो है दुःख ही हुआ। हैप्पीनेस आई, ऐसा नहीं है कि खुशी नहीं आई। आपका जन्म हुआ, आपको एक फैमिली मिली, ये खुशी की बात थी। आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स थे, ये दुःख की बात हो गई। आप बड़े हुए, टीनेज में आए, आपको एक अच्छी फैमिली मिली, आप फादर बने, मदर बने, आपने एक फैमिली स्टार्ट करी, सारी चीज़ें हुई, ये एक हैप्पीनेस थी। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम्स आई, बीमारी होने लग गई, क्या कहते हैं, एक तरीके से आपके झगड़े होने लग गए, या फिर आपको कोई चीज़ मिलने नहीं लग गई, घर नहीं मिल रहा, हर चीज़ दुनिया में तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीज़ें हुई, तो हैप्पीनेस आई, बट वो परमानेंट नहीं रही। क्या परमानेंट रहा? दुःख। दुःख हमेशा आपकी लाइफ में परमानेंट रहा। परमानेंट नहीं था तो क्या था? हैप्पीनेस। ये कभी भी आपकी लाइफ में परमानेंट रही ही नहीं। तो आपकी लाइफ में अल्टीमेटली क्या रहा? दुःख। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बुद्धा है, आप सोचेंगे कि वो बता रहे हैं कि जन्म से लेके डेथ तक हम लोग को बस दुख ही रहा, हैप्पीनेस आई, थोड़ी सी आई, बट क्या परमानेंट रहा? दुख। हैप्पीनेस क्या थी? वो परमानेंट नहीं थी। बट यहाँ पे बुद्धा पेसिमिस्टिक नहीं थे, वो बस रियलिटी बता रहे थे। अब मान लीजिए कोई आपकी लाइफ में आए और कहे कि भाई देख, दुनिया, दुख तो दुनिया भर का है, लेकिन सोच इसी छोटी सी दुनिया में तुझे एक छोटी सी खुशी मिल जाए, तो तू उस खुशी को लेके ही खुश रह और ज़िंदगी जी। बट आप सिर्फ अपने माइंड को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बुद्धा है वो आपको रियल लाइफ से परिचय कराना चाहता है आपका। आपको रियल लाइफ समझाना चाहता है कि देखो, मन को तो आप बहका लोगे, ठीक है? कि चल ठीक है, नहीं मिला तो क्या हो गया, मैं ऐसे भी खुश हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ठीक है? आप मन को बहका सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो? आप अपने दुःख से भागने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने दुःख को फेस नहीं कर रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर रहे हो, आप उनसे एस्केप ले रहे हो ये सोच के कि मेरे पास तो ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर मेरे को क्या ही दिक्कत है। बट जो बुद्धा हैं वो कहते हैं कि नहीं, अगर तुम्हारे लाइफ में जो दुख है, जो तुम्हारा बर्थ है, जो तुम्हारा टीनेज है, जो तुम्हारा ओल्ड एज है, जो तुम्हारी डेथ है, अगर तुम्हारी लाइफ में ये दुख है तो इसको फेस करो। अपनी छोटी सी हैप्पीनेस के लिए, अपने माइंड को बहकाने के लिए इस दुख को इग्नोर करना नहीं है। तुम इस दुख को जब तक प्रॉब्लम, या फिर एक तरीके से ये चीज़ नहीं समझोगे कि ये दुख क्यों है, कैसे है, और कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, तब तक तुम्हें निर्वाण नहीं मिल सकता। तुम अपने प्रॉब्लम को फेस करो। अब मान लीजिए कि आपके हाथ पे चोट लगती है, ओके, आपके हाथ पे चोट लगी। अब आप सोच रहे हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बताऊंगा, मैं बोल दूंगा कि भाई ये जो चीज़ें हुई मेरे साथ, ये थोड़ा सा ना, मतलब ऐसे ही मैंने शौक के लिए मतलब छुपा लिया पट्टी वट्टी बांध के, कि बस ऐसी ही लगी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसी ही लगी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, ठीक है? आपको लगा कि अगर आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो वो आपको डांटेंगे, ठीक है? आपने अपनी इस परेशानी को भी जो है इग्नोर करा कि यार छोटा मोटा तो चोट है, लेकिन अगर हो सकता है कि वो आपको जो है डीपर इंजरी दे सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे यही है कि ये जो दुःख है, ये आपकी वो चोट है जिससे आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है जिसको आप बेसिकली इग्नोर करना चाह रहे हैं, ताकि आपको कोई और प्रॉब्लम ना सहनी पड़े। ताकि आप जो है लाइफ को अच्छे से जी सकें। आज की लाइफ में सॉरी, आज के टाइम में लोग टेंशन नहीं लेना चाहते हैं कि भाई कौन इस चीज़ की टेंशन ले, या कौन क्या करे, कौन क्या नहीं करे। बट बेसिकली ये जो दुःख है, ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये दुःख है कि आप अपनी प्रॉब्लम को फेस करें। अगर जो चीज़ आपके पास नहीं है तो ठीक है, नहीं है, वो भी एक दुःख है। और ये दुःख को जब तक आप समझेंगे नहीं कि एक आपकी जो लाइफ है वो सफ़रिंग है, तब तक आप निर्वाण तक नहीं पहुँच सकते हैं। नाउ अब आगे चलें। आगे बुद्धा ने बताया है कि जो हमारा सेकंड नोबल ट्रुथ है, ये था हमारा फर्स्ट नोबल ट्रुथ, विच इज दुखा। सेकंड नोबल ट्रुथ जो है हमारा, वो बुद्धा ने बताया है समुदाय। समुदाय मीन्स कॉज ऑफ दुखा। अब क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कॉज होता ही है,
कॉज ऑफ दुख। अब हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कॉज होता ही है, ये चीज़ हम जानते हैं। अगर आपको चोट लगी है तो ऑब्वियसली उसके पीछे कॉज होगा कि कहीं आप खेलते खेलते गिर गए, या फिर अगर आपको बुखार है तो उसके पीछे भी कोई कॉज होगा कि आपने कहीं कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। तो दुख जो हम अपनी लाइफ में झेल रहे हैं, यानी कि ये बर्थ, ये टीन एज, ये ओल्ड एज, ये डेथ, बर्थ से लेकर डेथ तक जो हमारी लाइफ, जो एक सफरिंग है, जो दुख है, उसके पीछे भी एक कॉज है जिसे कहते हैं समुदाय। अब ये भी 3 टाइप्स की होती है। दुःख का जो मेन कॉज़ होता है, यानी कि ये जो दुःख है इसका जो मेन कॉज़ होता है वो होता है तन्हा, व्हिच इज़ क्रेविंग या फिर डिज़ायर। जब आपको किसी चीज़ की डिज़ायर होती है, जबकि आपको किसी चीज़ की क्रेविंग होती है, उसे समुदाय में बोला गया है तन्हा। और जब वो चीज़ नहीं मिलती है तो वही आपका कॉज़ बनता है दुःख का। मान लीजिए आपको डिज़ायर है कि आपको जो है गाड़ी चाहिए। आप बहुत सालों से सोच रहे हैं, आप पैसे भी जोड़ रहे हैं, आपने करीब 5-6 लाख जोड़ लिए हैं कि हाँ भाई अब इसमें मेरी डिज़ायर कार जो है जो मुझे चाहिए वो आ जाएगी। सडनली जब आप कार लेने जाते हैं, आपको उन पैसों को कहीं और देना पड़ता है, आपके घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है, कुछ हो जाता है, कोई एक अनसर्टेन एक कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है कि आप अपनी डिज़ायर कार नहीं ले पाते हैं। तो वो क्या होता है, आपके दुःख का कारण बनती है। आपको नहीं पता था आपके साथ कोई ऐसी अनसर्टेनिटी घटने वाली है, एक ऐसा कोई एक्सीडेंट होने वाला है कि आप जो अपनी डिज़ायर को पूरा करने जाएँगे, आपका डिज़ायर जो है अब वो उसके लिए जो आपने पैसे या जो भी आपने चीज़ें जोड़ के रखी थी, वो कहीं और शिफ्ट करनी पड़ेगी आपको। तो आपने डिज़ायर रखी कि मुझे वो कार चाहिए, बट अनफॉर्च्युनेटली आप वो कार नहीं ले पाए। तो ये जो डिज़ायर थी, ये जो कार की डिज़ायर थी, यही आपके दुःख का कॉज़ बना। जब आपको किसी चीज़ की क्रेविंग होती है, डिज़ायर होती है, जैसे मेरा मन करता है कि मुझे चॉकलेट खाना है। अब मेरा बहुत मन है कि मुझे चॉकलेट खाना है, लेकिन अगर वो नहीं मिलता तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है, मुझे चिड़चिड़ापन होने लगता है, मुझे हर चीज़ पे गुस्सा आने लगता है। तो वो सारी चीज़ें क्या है कि वो सारी चीज़ें दुःख का कारण बनती है। अब यह भी 3 टाइप्स की होती है। अब यहाँ पे भी जो ये तन्हा है, ये 3 टाइप्स के हैं। कौन-कौन से हैं? फर्स्ट है काम तन्हा, जिसे सेंसुअल डिज़ायर्स बोला जाता है। सेकंड है भाव तन्हा, जिसे एग्जिस्टेंस की डिज़ायर बोला जाता है। जैसे कि मैं कुछ बन जाऊं, या फिर मेरा अपना खुद का एक आइडेंटिटी बनने, लाइक दैट। एंड थर्ड है वैभाव तन्हा, जिसे नॉन एग्जिस्टेंस की डिज़ायर बोला जाता है। मतलब एक तरीके से ये जो काम तन्हा है, सेंसुअल डिज़ायर, जब आपको किसी चीज़ की क्रेविंग होती है, जब आपका मन करता है कि मैं कुछ खाऊं, या फिर जब आपका मन करता है कि मेरा माइंड शांत नहीं है, मुझे कहीं घूमने जाना है ताकि मैं जो है अपने माइंड को शांत कर सकूं। किसी किसी के मन में होता है कि भाई मैं जो है पहाड़ों में जाऊंगी तो मैं थोड़ा सो जो है अपने माइंड को काम फील करवाऊंगी, मुझे घूमना पसंद है, मुझे घर पे रहना नहीं पसंद है। तो ये जो होती है, ये होती है काम तन्हा, सेंसुअल डिज़ायर। जो भी आपके सेंसरी ऑर्गन्स है, जितने भी आपके सेंसेस हैं, वो सारे डिज़ायर जो आपके होते हैं वो काम तन्हा में आते हैं। देन भाव तन्हा, आपकी एग्जिस्टेंस की डिज़ायर, मतलब कि आप जब कुछ बनना चाहते हैं, कि मेरा मन है कि मैं ये डॉक्टर बनूँ, या मेरा मन है कि मैं लॉयर बनूँ, या मेरा मन है कि मैं प्रोफेसर बनूँ, ये होता है भाव तन्हा। अब थर्ड वन इज़ विभाव तन्हा, नॉन एग्जिस्टेंस के डिज़ायर, मतलब कुछ ना रहना। जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है, जब आपके पास सारी चीज़ें होने के बाद भी वो चीज़ नहीं होती है जिसके बगैर आप कुछ भी नहीं हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब कि आपके पास दुनिया भर की दौलत है, लेकिन आपके पास पेरेंट्स नहीं है, आपके पास माँ बाप नहीं है, तो आप एक गरीब से भी ज़्यादा गरीब हैं। वही चीज़ है वैभाव तन्हा, कि आपके पास दुनिया भर की दौलत है, लेकिन अगर आपके पास माँ बाप का प्यार नहीं है, मीन्स आपके पास कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक विभाव तन्हा होता है, नॉन एग्जिस्टेंस का डिज़ायर होता है। ठीक है। अब रूट प्रॉब्लम है इसका, कि ये जो क्रेविंग है, ये जो डिज़ायर है, ये डेवलप क्यों होती है, आखिर क्रेविंग हो क्यों रही है।
हम चाहे तो हम क्रेविंग ना करें भाई, ज़रूरी थोड़े है कि भाई हम अपनी क्रेविंग को हर बार मिटा सकें। अब मेरा मन है पिज़्ज़ा खाने का, ज़रूरी थोड़ी कि मैं हर रोज़ पिज़्ज़ा खा सकूँ, मैं हर रोज़ अपनी क्रेविंग को मिटा सकूँ। आज मेरा मन है कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, कल मेरा मन है कि मुझे बर्गर खाना है, परसों मेरा मन है कि मुझे बटर नान खाना है। तो मतलब ये सारी चीज़ें क्या है कि ये सारी क्रेविंग है, बट मैं रोज़-रोज़ इनको क्रेविंग अपनी क्रेविंग को तो शांत नहीं कर सकती, मैं रोज़-रोज़ का तो बाहर नहीं खा सकती हूँ। बट ये सारी चीज़ें जो है, ये जो तन्हा होते हैं, जो क्रेविंग्स होती है, डिज़ायर होती है किस कारण है? तो इसका मेन कारण है अविद्या। हमें नॉलेज नहीं होती या हम अपनी रियल प्रेजेंस को इग्नोर करते हैं। ये जो इग्नोरेंस होती है, जो अविद्या होती है, इसके कारण ही ये चीज़ डिज़ायर जो है जन्म लेती है। धीरे धीरे जब आप फिलॉसफी को डिटेल में पढ़ेंगे, इंडियन फिलॉसफी को अच्छे से पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आखिर ये इग्नोरेंस है क्या, आखिर ये अविद्या आती कहाँ से है। बेसिकली जो लोग मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग फ़िलॉसफ़ी नहीं पढ़ते उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं पता है। उन्हें पता होती है बट किसी और वे में पता होती है। बट फ़िलॉसफ़ी से आपके लिए चीज़ों को बहुत आसान किया गया है। आपको डायरेक्टली उन चीज़ों को एक नाम दिया गया है, ठीक है? बट अब आप ये देखेंगे कि अविद्या बेसिकली वो चीज़ होती है, जो लोग अपनी लाइफ़ को सिर्फ़ मौज-मस्ती समझते हैं। कुछ लोग होते हैं उनकी लाइफ सिर्फ मौज मस्ती पे बेस्ड होती है कि मुझे तो भाई देखो अब पैदा हुए हैं, जीना ही है, ठीक है, एक दिन मर ही जाएंगे, तो भाई फिर क्यों ना सारी चीज़ें करके ही मरे, तो मौज मस्ती ही सारी कर लेते हैं। तो वो ही अविद्या का मेन रूट होता है कि जब आप अपनी लाइफ को, अपने गोल्स को, अपने अचीवमेंट्स को, या अपने एक तरीके से जो लाइफ है उस पे जो स्टेप्स आते हैं, उस पे जो चेंजेस आते हैं, उनको सीरियस नहीं लेते हो, उसे ही अविद्या का रूट कॉज कहते हैं। वहीं से आपकी अविद्या स्टार्ट होती है। फ़िलॉसफ़ी आपके माइंड को ब्रेन वॉश करने नहीं बैठा है। फ़िलॉसफ़ी आपके माइंड को एक एक तरीके से कहते हैं ना कि सिस्टमैटिक वे में आपके माइंड को, आपकी लाइफ़ को एक सिस्टमैटिक वे देना चाहता है, और यही चेंजेस आपको अपनी लाइफ़ में लाने हैं। मैं इसको आगे डिटेल में बताऊँगी जब मैं आगे और वीडियोज़ बताऊँगी। बट फ़िलहाल जो हम समझ रहे हैं, समुदाय यानी कॉज़ ऑफ दुःख बुद्धिज़्म में उसका रूट कॉज़ है अविद्या। अविद्या के कारण ही हमें जो है ये क्रेविंग्स होती है, डिज़ायर होती है। इग्नोरेंस किस बात की होती है? इग्नोरेंस होती है कि हमारा कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है, दुःख जो है नेचर ऑफ एक्जिस्टेंस है, या फिर एक तरीके से इम्परमानेंस है। मतलब इग्नोरेंस का वही सेम चीज़ मैंने आपको बताया कि हमारी लाइफ़ परमानेंट नहीं है। हमें पता है कि भई हम आज हैं, हम कल नहीं होंगे, हम मर सकते हैं। तो जितना भी खुशी जीना है या जितना जो भी करना है, या हमें कुछ भी अगर जीना है, वो आज ही आज में जीना है, तो अपनी लाइफ़ को ऐसे जियो कि मतलब कल हो ना हो। ऐसे नहीं जीना है। अपनी लाइफ को एक सिस्टमैटिक वे में जिए कि भाई कल को अगर आप मरे भी तो आपको कोई गिल्ट ना हो। इस वे में आपको अपनी लाइफ को जीना चाहिए। हम परमानेंट चीज़ समझ के टेम्पररी चीज़ों से अटैच हो जाते हैं, और यहीं से सफ़रिंग स्टार्ट हो जाता है। मतलब हमें लगता है कि भई हम तो परमानेंटली इस दुनिया में रहेंगे, और हमारे साथ जो पार्टनर है, या हमारी जो कार है, या हमारा जो घर है, ये भी परमानेंटली हमारे साथ रहेगा। नहीं, आप कल को मर जाएँगे। आपकी लाइफ जो है वो एक तरीके से इम्परमानेंट है। अगर आप कल को मर जाते हैं, आपके इस बनाए घर की कोई वैल्यू नहीं होगी, या आपका कोई नाम भी नहीं होगा। क्योंकि जो इस दुनिया से चला जाता है, उसका नाम बस 1-2 दिन तक लिया जाता है, उसके बाद फिर नहीं लिया जाता है। ये रियलिटी है, ठीक है? बट यहाँ पे क्या है कि हम परमानेंट नहीं हैं, तब भी हम जो है टेम्पररी चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। हम टेम्पररी खुशियों को ही अपना लाइफ़ मान लेते हैं कि ठीक है, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तब मैं खुश रहूँगा, और यही मेरी लाइफ़ का एकमात्र गोल है। नहीं, ये जो पैसे ये टेम्पररी है। मान लीजिए अगर ये पैसे कमाते, 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 कमाते कुछ लोग की जो ज़िंदगी है वो सिर्फ़ पैसे कमाने में निकल जाती है, ना वो अपनी लाइफ़ अच्छे से जी पाते हैं, ना वो अपनी फ़ैमिली को टाइम दे पाते हैं, ना वो खुद अपने लिए कुछ कर पाते हैं, और एक तरीके से उनकी ज़िंदगी सिर्फ़ पैसों में ही निकल जाती है। तो एक तरीके से क्या है कि वो परमानेंट नहीं थे, तब भी उन्होंने टेम्पररी चीज़ों से अटैच होके जो है एक तरीके से अपनी पूरी की पूरी जो है लाइफ़ गँवा दी, और यहीं से स्टार्ट होती है उनकी सफ़रिंग, जब हम टेम्परेरी चीज़ों से अटैक्ट होते हैं। जैसे मनी हो गया, फ़ेम हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सारी चीज़ें टेम्परेरी, हैप्पीनेस भी परमानेंट नहीं है। तो यही है क्या कहते हैं आपका बुद्धिज़्म का सेकंड नोबल ट्रुथ, समुदाय कॉज़ ऑफ दुक्खा। Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel. एंड आगे के जो और बचे हुए 2 नोबल ट्रुथ हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।